डॉक्टर साहब, पहले तो हमें बताइएगा कि ये जो खला में मिशन हम भेजते हैं इसका ज़मीन पर हमें कैसे फ़ायदा होता है। एक तो हम जानते हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए आप देख सकते हैं, इमेजरी देख सकते हैं। दूसरा ये हाइपर स्पेक्ट्रल जो अब सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, ख़ासकर इनकी अफादियत क्या है? जी शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये इनका मकसद ये होता है कि इसके अंदर इस तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं जो स्पेस से ज़मीन को ऑब्ज़र्व करने के लिए और ज़मीन के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर जो सेंसर्स हैं उन इस पे इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें मोस्ट कन्वेंशनल जो है वो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, जो कि विजिबल जो लाइट का जो बैंड है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल में और इस कन्वेंशनल सैटेलाइट में डिफरेंस ये है कि हाइपर स्पेक्ट्रल में जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं जो ये डिटेक्ट कर सकता है वो बहुत ज़्यादा है, इवन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जो लाइट बैंड्स हैं, जिसमें इनविजिबल बैंड भी आता है, वो भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा। तो इस तरह जो ऐसी चीज़ें जो नेकेड आई से या आम कैमरे से नहीं देखी जा सकती, वो भी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के थ्रू जो है ना उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अर्थ सरफेस के ऊपर और इवन सब सरफेस लेवल पे जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट, उनकी डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जा सकता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगर आसान अल्फाज में समझाएं हमारे आम नाजरीन के लिए, तो ये किस तरीके से एक आम शख्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है? मिसाल के तौर पर अगर किसानों की बात करें या माहौलियाती जो इदारे हैं उनकी बात करें, कुदरती आफात से निपटने के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा? जी, इसमें बेसिकली तो इसकी ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कल्चर में, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग के अंदर, मिनरल एक्सप्लोरेशंस के अंदर, इसी तरह ग्लेशियर मॉनिटरिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इमेजेस या डाटा है उसको ग्राउंड पे प्रोसेस करके उससे बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। ऐसे काम जिस तरह फॉर एग्जांपल सर्वेज़ होते हैं, डिफरेंट अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप सर्वेज़ करते हैं। पहले इन सर्वेज़ में महीनों और साल लग जाते थे। सैटेलाइट डाटा के थ्रू इसको जो है ना बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर और बड़ा एक्यूरेसी के साथ इसको जो है ना प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। तो इसकी बहुत सारी जो है ना फील्ड्स के अंदर इसकी बड़ी इफेक्टिव एप्लीकेशंस हैं। बिल्कुल ठीक। और स्पार्को को लोग जो हैं अक्सर देखते हैं बड़े पैमाने पर कि खला में भेजने वाले सैटेलाइट्स, इसके अलावा इसका दायरा कार कितना वसी है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, स्पार्को जो है ये पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है और ऑब्वियसली स्पेस टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस की जितनी भी डोमेन्स हैं हम वो सारी तकरीबन कवर करते हैं। और हमारा जो मेन मैंडेट है उसमें ये जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनमें इनको एक्वायर करना, इनमें कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करना और इसके एडवांटेजेस जो हैं वो अपनी कौम को इन टर्म्स ऑफ जो सोशियो इकनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसमें पहुंचाना है। तो इसमें हम सैटेलाइट डेवलपमेंट हो गई, फिर उसके अलावा हमारा एक पूरा विंग है जो कि इसकी जो सैटेलाइट एप्लीकेशंस और रिसर्च है उसके ऊपर काम करता है। और डाटा के जो बेनिफिट्स हैं हमारे यूज़र्स के लिए उनको पहुंचाने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो करते हैं डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मिल के, जो हमारे यूज़र्स हैं उनके साथ मिल के। इसके अलावा हम R&D भी करते हैं एकेडेमिया के साथ मिल के। हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेस एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव के नाम से है। इसी तरह हमारा एक इनिशिएटिव है रिजॉल्व के नाम से, जिसमें हम एकेडेमिया के साथ मिल के R&D करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो आप कह रहे हैं स्पार्को जो है सैटेलाइट डेवलपमेंट और भी बहुत सारे शोबा जात हैं जिनमें एक्टिव है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नया मिशन है इसमें भी किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी शराकत दारी जो है वो शामिल है? हाँ जी, जी जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो है ये इंटरनेशनल पार्टनर्स आमतौर पे मिल के कोलैबोरेटिव फॉर्म में काम करते हैं। तो चाइना चूँकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बड़े अरसे से और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम उनके साथ करते हैं, तो इस प्रोग्राम में भी हमने उनके साथ कोलैबोरेशन की है। और डेफिनेटली इससे एक म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग भी होती है और डिफरेंट गैप्स की कवर भी हो जाते हैं और जो है ना वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होती है। जो पार्टनरशिप है कितनी अहम है हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी इसको बनाना, इसको फिर लॉन्च करना, उसको जो है रखना, रेडार में रखना, आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड है और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, और इसमें फिर ये जो शराकत दारी है, पार्टनरशिप है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़ी एक कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। इसके बड़े यूनिक चैलेंजेस हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर स्पेस में जाता है उसने वैक्यूम एनवायरनमेंट को होता है, बड़े हाई और लो टेम्परेचर्स को फेस करना होता है, रेडिएशन एनवायरनमेंट को फेस करना होता है। तो आम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्पेस में नहीं चलती, तो इसलिए ख़ास किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इसकी जो ख़ास किस्म की डिज़ाइन टेक्निक्स हैं वो अप्लाई की जाती हैं ताकि हमारा हार्डवेयर उसमें सर्वाइव कर सके।
डेफिनेटली इसमें जो पार्टनरशिप है वो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना आपको पता है काफ़ी एडवांस्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो हमारे ऐप्स हैं वो हम उसके थ्रू फिल कर लेते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हम जॉइंट शराकतदारी से करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पेस में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे अब यंगस्टर्स हम देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है स्पेस साइंस की तरफ, और वो अगर आना चाहते हैं स्पार्क को या स्पेस साइंस की तरफ, तो वो कैसे शामिल हो सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कि डेफिनेटली हर एक जो बच्चा है ना, वो ख्वाब ज़रूर देखता है कि वो खला में जाएगा किसी एक दिन। तो क्या स्पार्क को इन फ्यूचर किसी पाकिस्तानी को भेजने का सोचता है खला में? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, और आई वुड से कि यंगस्टर्स के लिए मैं इनकरेज करूँगा कि वो इस फील्ड में आएँ, साइंस को स्टडी करें और स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में आएँ। ये बड़ी चैलेंजिंग फील्ड है जैसा मैंने कहा, और स्पेस एस्ट्रोनॉट के हवाले से ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डोमेन है, और स्पार्क को इसमें भी गालबन आपने न्यूज़ में सुना होगा, उनका जो है एक एस्ट्रोनॉट की को भेजने की तैयारी भी की जा रही है। बाय नेक्स्ट वो स्पेस में पाकिस्तान का जाएगा एस्ट्रोनॉट। तो स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए इसमें पोटेंशियल है। आई वुड से कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर देम। बिल्कुल ऐसा ही है।